हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्सेज, इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। अगेन डिटेल है तो लॉन्ग आंसर्स हैं। व्हाट इज मेंट बाय रिसोर्स? रिसोर्स का मतलब क्या होता है, इसके क्या यूज है। रिसोर्स हम संसाधन कहते हैं, वो एलिमेंट्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं या ऐसे एलिमेंट्स जिनका इस्तेमाल इंसानों द्वारा किया जाता है एक खास तरीके की नॉलेज की और एक्सपर्टाइज के थ्रू, वो कहलाते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि हम किसी एक ऐसे एलिमेंट का अपनी एक प्रॉपर नॉलेज और काबिलियत के बल पर जो इस्तेमाल करने लाते हैं उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ऐसी चीजें जिस पर इंसान निर्भर करता है, इंसान की जो जरूरतें हैं वो उनके द्वारा पूरी की जा सकती है और इंसान के पास ऐसी एक फिजिकल और जो मेंटल कैपेसिटी होती है कि उनका इस्तेमाल कर सके, वो कहलाते हैं रिसोर्सेज। ये तीन चीजों के इंटरेक्शन से बना है, नेचर, मैन और कल्चर। दूसरा क्वेश्चन है सॉइल कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं और कौन कौन सी ऐसे रेमेडीज हैं जिससे हम सॉइल कंजर्वेशन को कर सकते हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि सॉइल का जमीन से जो एक इरोड होना है, उखड़ना है, उसे रोकना और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना ही सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ताकि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल प्लेस में बने रहें, उससे ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। अगर हम सॉइल को कंजर्व नहीं करेंगे तो बहुत चांसेस है कि जब बाढ़ आती है तो उसमें जो है लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों के जो रिस्क हैं वो बढ़ जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सॉइल को कंजर्व करें, मिट्टी को बांधे रहें। अगर मिट्टी बंधी हुई नहीं होगी जमीन से, ये मतलब अगर वो किसी न किसी तरह से टाइट नहीं होगी तो क्या होगा, लूज होने पे जब भी कोई बाढ़ आएगी तो मिट्टी कट के निकलने लग जाती है। उससे क्या होता है, वो जगह पानी से भरने लगती है। जैसे अगर आप नदी का किनारा देखो तो क्या होता है, वहां पर जो किनारा होता है पानी उसको काटता चला जाता है, धीरे धीरे मिट्टी बहती जाती है और उसके ऊपर जो मकान बने हुए होते हैं वो गिर जाते हैं। तो अगर मिट्टी जो है वो प्रॉपर तरीके से कंजर्व होगी तो उसको जो है हम रोक सकते हैं उखड़ने से जमीन से। अब रेमेडीज क्या बताई हैं सॉइल कंजर्वेशन की। सबसे पहले है कि जो पेड़ों की जड़ें होती है जंगलों में, वो जो है सॉइल पार्टिकल्स को एक तरह से रोके रहती हैं। जो जड़ें होती है मिट्टी उससे एक तरह से बंध जाती है। पूरी अगर जड़ें होंगी तभी तो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ होंगे तो वो मिट्टी को होल्ड करके रखेंगे। ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए रिवर गॉर्जेस में या माउंटेन स्लोप्स में। रिवर गॉर्जेस जो है वो होते हैं जहाँ जैसे दो पहाड़ों के बीच में से जो नदी काट के अपना रास्ता बनाती है, तो दोनों तरफ स्टीप स्लोप्स होते हैं और नदी जो है बीच में से बहती है, तो वहां पर पेड़ अगर ज्यादा लगे होंगे तो किनारे कम कटेंगे। या पहाड़ी जो ढलान होती है वहां पर पेड़ बहुत जरूरी है। एक श्रृंखला ट्रीज की जो है वो डेजर्ट इलाकों के में भी ग्रो करनी चाहिए ताकि जो हवाएं इतनी तेज स्पीड से बहती हैं उनको रोका जा सके। उससे क्या होगा, डेजर्ट जो है वो और ज्यादा नहीं बनेगी। जो रिवर फ्लड्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम उनका फ्लो जो है वो डाइवर्ट कर दें दूसरी नदी में या फिर जो रिवर बेड्स होती है वहां पर। बिना किसी रोक टोक के जो जानवर घास चरते हैं वो भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सॉइल की लेयर को ढीला कर देते हैं पहाड़ों पर। ये भी हमें रोकना चाहिए। कुछ मेथड्स हैं जैसे हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन या टेरेस फार्म्स, ये भी जो है हमें लगाने चाहिए, लागू करने चाहिए। इससे क्या होता है, मिट्टी जो है वो स्टीप उस पर बहती नहीं है। ह्यूमस कंटेंट्स जो है वो ऐड करने चाहिए सॉइल में ताकि उसकी जो फर्टिलिटी है अगर उसको नुकसान भी हुआ है तो वो दोबारा से भरपाई हो सके। ह्यूमस का मतलब होता है एक तरीके से जो सड़े हुए पत्ते होते हैं या जो भी कैक्टसेस वगैरह होते हैं, तो ये जो है खाद मिट्टी कहलाती है। तो खाद मिट्टी जो है वो अगर सॉइल में ऐड करी जाए तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो और ज्यादा बढ़ती है। तो ये कुछ आपको सॉल्यूशंस दिए हैं सॉइल कंजर्वेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज डायरेक्टेड। प्रोसेस क्या है सॉइल फॉर्मेशन का और किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है।
तो सबसे पहले सॉइल यानी जो मिट्टी होती है वो एक बहुत ही पतली लेयर होती है जो कि बनी होती है अलग अलग एलिमेंट्स पे हमारी अर्थ सरफेस पर जो पाई जाती है। मिनरल्स हो गए, ह्यूमिडिटी यानी नमी हो गई, खाद और हवा, इन सब से इसमें ये सब चीजें जो है मिक्स होती है। जो पेरेंटल रॉक्स होती हैं वो इस मिट्टी के नीचे होती हैं और वो कैसे बनती हैं? वो उस मटेरियल की मदद से जो कि अवेलेबल होता है डिन्यूडेशन के कारण। डिन्यूडेशन यानी जो सॉइल इरोजन होता है उसके कारण जो है जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है उससे ये बनती है। तो जो भी बायोटिक रेमिनेंट्स हैं, ह्यूमिडिटी है और एयर है, वो सब जो है इनसे मिल जाती है और हम कह सकते हैं कि सॉइल जो है वो मिक्सचर बन जाता है मिनरल्स का और बायोटिक एलिमेंट्स का, जिसमें फिर ये कैपेसिटी होती है कि वो ग्रो कर सके और डेवलप कर सके वेजिटेशन को। तो मेनली जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रक्रिया है वो यही है कि वो जो है मटेरियल से, उस मटेरियल से बनती है जो कि डिन्यूडेशन के प्रोसेस से अवेलेबल होता है। तो हम इसे मिक्सचर मान सकते हैं मिनरल्स का और बायोटिक एलिमेंट्स का। अब पूछा है कि किस बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं, तो इनको क्लासिफाई किया जाता है इनके कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक, स्ट्रक्चर और ह्यूमस के आधार पर। दूसरा क्वेश्चन है राइट नोट्स ऑन एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल क्या होती है? इस तरह की मिट्टी जो है ये आपको 43% जो टोटल एरिया का इंडिया का है वहां मिलती है। ज्यादातर नॉर्दर्न प्लेन्स जो ब्रह्मपुत्र वैली से लेके ईस्ट में सतलज जो वेस्ट में है वहां तक पाई जाती है, या जो डेल्टा रीजन से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के वहां पर आपको एल्यूवियल सॉइल मिल जाएगी। ये मेनली बनती है एल्यूवियल डिपॉजिट से जो कि नदी द्वारा लाए जाते हैं। ज्यादा इसमें मात्रा होती है पोटैश की, फास्फोरिक एसिड की और लाइमस्टोन की। कम मात्रा होती है नाइट्रोजन और ह्यूमस की। अब इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो एक स्टेबलाइज उसमें रहे, तो इसीलिए इस पर दालें ज्यादा उगाई जाती हैं। यहाँ पर मेनली जो क्रॉप्स बोए जाते हैं इस मिट्टी पे वो है वीट, पैडी, जूट, शुगर केन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड्स और भी बहुत कुछ। दूसरा क्वेश्चन है राइट नोट्स ऑन ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल क्या होती है? ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ये जो है लगभग 15% कवर करती है टोटल एरिया का। ये कैसे बनती है? जो डेक्कन लावा है उसके फैलने से ब्लैक सॉइल बनती है। आपको ये मिलेगी महाराष्ट्र में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कुछ हिस्से जो कर्नाटक के हैं वहां पर। गुजरात में ये आपको सूरत, बारूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी और डांग में मिलेगी। इसमें ज्यादा मात्रा होती है आयरन की, लाइम, कैल्शियम, पोटैश, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की, और ये काफी ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। जब भी इसमें से नमी खत्म हो जाती है तो फिशर्स डेवलप हो जाते हैं। फिशर्स का मतलब होता है कि एक तरह के जो क्रैक्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। क्रॉप्स जैसे कॉटन, लिंसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको और उड़द इसमें बोई जाती है। ज्यादा सूटेबल ये कॉटन के लिए होती है, इसलिए इसको कभी कभार ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहती है। थर्ड क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चंस इन ब्रीफ। आपको बताना है कुछ रेमेडीज जो प्रिवेंट कर सके सॉइल इरोजन। तो जो रेमेडीज है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने की, सबसे पहले तो जो ग्रेजिंग एक्टिविटी है लैंड पर उसको कंट्रोल किया जाए, प्लांटेशन किया जाए कंटूर मेथड में स्लोपी एरियाज के अंदर, और वहां पेड़ उगाए जाए जहां बहुत कम चांसेस होते हैं जमीन पर पेड़ उगने की। मतलब ऐसे इलाके जहां पर फसल नहीं बोई जा सकती वहां पर जो है इस तरह के पेड़ लगाए जाए जिससे कि मिट्टी जो है वो बंध सके और वो उखड़े नहीं। इसके अलावा चेक डैम्स बनाए जाएं जहां भी कहीं स्ट्रीम्स हो। बहुत ही डीपली जो है फील्ड के अंदर कल्टीवेशन किया जाए ताकि जो पानी की स्पीड है उसको रोका जा सके। अब माउंटेन सॉइल क्या होती है? माउंटेन सॉइल पाई जाती है वैली में या स्लोपी रीजन्स में हिमालयाज के, और ये पाई जाती है लगभग हाइट जो होती है 2700 से लेकर 3000 मीटर तक की ऊंचाई की। इसकी जो लेयर होती है वो बहुत पतली होती है और अंडर डेवलप्ड होती है। ये ज्यादातर असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में मिलेगी। हिमालयाज में जो है ये जनरल एटीट्यूड इसका जो पाया जाता है वो उस जगह पे पाई जाती है जहां पाइन या चीड़ के पेड़ होते हैं। फिर आपको बताना है डेजर्ट सॉइल के बारे में। डेजर्ट सॉइल वहां मिलती है जहां क्लाइमेट एरिड होता है या सेमी एरिड, मतलब बारिश नाम मात्र होती है या बिल्कुल नहीं होती है। सॉइल बिल्कुल सैंडी और इनफर्टाइल होती है, उपजाऊ नहीं है बिल्कुल भी। ये इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स जो है घुले हुए होते हैं। ये राजस्थान, हरियाणा, सदर्न पंजाब में मिलती है। गुजरात में ये आपको कच्छ में या कुछ हिस्से जो सौराष्ट्र के हैं वहां मिलेगी। हाँ, अगर इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हो तो यहाँ पर
मिलेट और ज्वार जैसे टाइप की फसलें जो है उन्हें उगाया जा सकता है। अब फोर्थ क्वेश्चन में बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है और उसका आंसर लिखना है। वो रिसोर्स अवेलेबल जो एक या दो प्लेसेस पे हैं पूरी दुनिया में, वो कौन से हैं? सॉलिटरी रिसोर्स। सॉलिटरी मीन्स जो अकेले रिसोर्सेज हैं। सॉइल फॉर्मेशन जो है वो किस वजह से होती है? डैश एलिमेंट्स ऑफ पेरेंटल रॉक्स, वीदरिंग और इरोजन जो एलिमेंट्स हैं पेरेंटल रॉक्स के, उनसे बनती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विच इज द अदर नेम ऑफ फैटकाउ सॉइल। अब फैटकाउ सॉइल जो है इसका दूसरा नाम क्या है? एलुवियल सॉइल। अभी रिसेंटली जो सॉइल थी इंडिया की उनको क्लासिफाई किया गया है कितने टाइप्स में? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है 8 टाइप्स में जो है इनको क्लासिफाई किया गया है। तो ये थे आपके चैप्टर की एक्सरसाइज। आपको अच्छी लगी, समझ में आई? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।